अब जब ये फंस गए तो क्या करें? तो इन्होंने संगी संतों को कहा, संगी संत उठिए और जाइए कुछ हमला कीजिए। तो एक संगी संत उठे, उनका नाम है रामभद्राचार्य, और उन्होंने भी कहा, रथ से जा रहे थे शंकराचार्य जी। जरा देखिए, एक लाइन सुनाइए, फिर मैं आपको इनकी असलियत बताता हूँ। नियम ये होता है कि हम लोग भी, मैं तो जगत गुरु हूँ, वो तो अभी जगत गुरु भी नहीं है। नियम यह है कि गंगा तक रथ से नहीं जाया जाता। अब ये सरकारी बाबा वही 2 लाइन ले रहे हैं। जैसे सरकार ने कहा आप जगत गुरु नहीं है, शंकराचार्य नहीं, ये भी कह रहे हैं वो जगत गुरु नहीं है, और दूसरा सरकार भी करी बग्घी रथ से गए, ये भी कह रहे रथ, यानी सरकार के स्क्रिप्ट कान में इनके पढ़ा दिए गए हैं। अब मैंने इन पर जो एक पोस्ट लिखा वो आपको बता देता हूँ। नारद परिव्राजकोपनिषद और संन्यासोपनिषद में साफ साफ लिखा है कि विकलांग व्यक्ति सन्यासी नहीं हो सकता। उपनिषद के इस वचन को इलाहाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने 12 सितंबर 2017 के अपने फैसले में स्वीकार किया है कि विकलांग व्यक्ति सन्यासी नहीं हो सकता। ये भारत के सनातन के उपनिषद कहते हैं। जब रामभद्राचार्य जी सन्यासी ही नहीं हैं तो जगत गुरु कैसे हो गए? सवाल तो ये पूछा जाना चाहिए कि भाई आप तो सन्यासी ही नहीं हैं तो जगत गुरु कैसे हो गए महाराज? ये तो बताओ। जो खुद को कह रहे कि मैं तो जगत गुरु हूं और वो तो जगत गुरु भी नहीं है। अरे आप तो सन्यासी भी नहीं हो सकते उपनिषद के अनुसार, तो आप जगत गुरु कैसे हो गए महाराज? ये बताइए आप। उसके बाद हाँ, आपको जो उपनिषद हैं वो वेद का हिस्सा माने जाते हैं, वेद का ज्ञान कांड है। वेद विरुद्ध आचरण करने वाले को सनातन धर्म में नास्तिक कहा गया है। इस नाते वेद मना करता है विकलांग सन्यासी नहीं हो सकता, लेकिन ये सन्यासी बनने का ढोंग कर रहे हैं। तो इस हिसाब से रामभद्राचार्य जी अवैदिक हैं, और अवैदिक को सनातन धर्म शास्त्र नास्तिक कहता है, चाहे वो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध हो, चाहे वो चरवाक हो, कोई भी। हमारे जो 3 दर्शन है उसको जो है नास्तिक दर्शन कहा गया, बुद्ध जैन और चरवाक दर्शन। क्यों? क्योंकि वो वेद को नहीं मानते थे। वेद कह रहे हैं अभी सन्यासी, विकलांग सन्यासी नहीं हो सकता, लेकिन ये सन्यास का एक पीठ बना लिए हैं, तो ये अवैदिक हैं, ये नास्तिक हैं, ये जगत गुरु कैसे होंगे? इनकी तो जगत गुरु ये हो ही नहीं सकते। अब आगे इस वीडियो में रामभद्राचार्य साहब झूठ बोल रहे हैं। इनका पिछला कर्म तो कुछ खराब था जिसके कारण ये नेत्रहीन हुए, ये तो इनके कर्म का है, और अभी भी वो झूठ बोल रहे हैं। महानरक क्यों जाना चाहते हैं? वो कह रहे हैं कि शंकराचार्य अभिमतेश्वरानंद सरस्वती जी रथ से जा रहे थे। अब जिस व्यक्ति को दृष्टि ही नहीं है तो उसको रथ और पालकी का अंतर ही नहीं पता, तो कैसे बोल रहा है ये बात? भाई रथ में घोड़े होते हैं, जानवर होते हैं, पहिए होते हैं। पालकी में न पहिया होता है, न जानवर होता है, न घोड़े होते हैं। तो जिस व्यक्ति को दृष्टि ही नहीं है, समाज में देखा ही नहीं कि ये रथ क्या है, पालकी क्या है, वो कैसे झूठ बोल रहा है कि रथ से जा रहे? यानी वही सरकार की लाइन, सरकारी बाबा की सरकारी लाइन। यहां पर हमारे यहाँ एक कथा आती है। 4 नेत्रहीन व्यक्ति थे, उन्हें हाथी का परिचय देने को कहा गया। एक अंधे ने हाथी का कान छुआ और कहा हाथी सूप जैसा हो दिखता है। दूसरे अंधे ने हाथी का सूंड छुआ और कहा हाथी तो केले के थंब जैसा दिखता है। तीसरे अंधे ने हाथी का पूंछ छुआ और कहा हाथी पूंछ कड़ा था, हाथी तो डंडे जैसा दिखता है। और चौथे ने हाथी का पैर छुआ, मोटा मोटा, तो कहा ये तो सखुआ के पेड़ जैसा होता है। रामभद्राचार्य जी की मनोदशा यही है कि जो उनको पढ़ने को कान में दे दिया गया सरकार ने, उसी जैसा उनको पालकी भी रथ दिख रहा है। समस्या ये है।